हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी मेडिकल। तो आज अपना टॉपिक है एम्बोलिज्म के बारे में। तो बेसिकली एम्बोलिज्म में क्या होता है कि अपनी जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर उस ब्लड वेसल्स का जो फ्लो है उसमें कोई अनडिजोल्व पार्ट आ जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो उस कंडीशन को बोलते हैं एम्बोलिज्म कहते हैं। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। एम्बोलिज्म इज अ प्रोसेस बाय विच एन अनडिजोल्व्ड मटेरियल इज इम्पैक्टेड इन द ब्लड वेसल्स। जो एम्बोलिज्म है ये क्या है, एक प्रकार की प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर क्या है, जो अनडिजोल्व्ड जो मटेरियल है वो इम्पैक्टेड हो जाता है या आ जाता है किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, विच इज कैरिड बाय ब्लड स्ट्रीम, जो कि कौन उसको लेके जाता है, ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ही वो एक जगह से कहाँ जाता है, दूसरी जगह जाता है। अब जिस जगह पे वो बना था, यानी कि जो उसका ओरिजिन जो साइट है वहां से ब्लड स्ट्रीम में आता है और पूरी ब्लड सप्लाई में वो सर्कुलेट होता है। तो इसको कैरिड करता है ब्लड स्ट्रीम, ब्लड के द्वारा ये कैरिड किया जाता है फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जहाँ पे ये बना था वहां से ब्लड के द्वारा ये क्या किया जाता है, पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। कॉजिंग पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से या तो पार्शियली है या फिर कंप्लीट, यानी कि कुछ मात्रा में या फिर पूरी तरह से क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। किसके अंदर, टू द ल्यूमन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की जो ल्यूमन है उसके अंदर ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये क्या है, अपनी ब्लड वेसल्स है। ठीक है, अब इस ब्लड वेसल्स के अंदर कौन सर्कुलेट होता है, अपना ब्लड चलता है। अब मान लो कहीं से ये जो अपना अनडिजोल्व जो मटेरियल है, ठीक है, अभी हम देखेंगे कहाँ से बनता है, किस प्रकार बनता है, ये क्या क्या हो सकते हैं। तो जो अनडिजोल्व जो मटेरियल है ब्लड के थ्रू ओरिजिन ऑफ साइड से आया और इस ब्लड वेसल्स के अंदर ये आ गया। मान लो इतना क्या है, ये अपना अनडिजोल्व मटेरियल है। ठीक है, तो पहले तो इसका ल्यूमन कितना था, इतना इसका क्या था, ल्यूमन था। जैसे ये अपना ये अनडिजोल्व मटेरियल आया, इसकी वजह से जो ल्यूमन है वो क्या हो गया, इसका नैरो हो गया, जिसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन वाली जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो इसके हम बोलेंगे पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है रास्ता, कुछ मात्रा में रास्ता क्या हो चुका है, यहाँ पे ब्लॉकेज आ गया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो है पूरी तरह से इस पूरी की पूरी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। तो ये है अपना क्या है, एम्बोलिज्म, जिसकी वजह से जो है ल्यूमन ऑफ ब्लड वेसल्स है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एम्बोलिज्म, यानी जो एम्बोलिज्म है कितने टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे पहला आता है असेप्टिक एम्बोलस। असेप्टिक एम्बोलस क्या होता है, इट इज डिटेच्ड असेप्टिक पार्ट ऑफ द थ्रोम्बस। मान लो कि कहीं पे अपने ब्लड वेसल्स के अंदर थ्रोम्बस बन गया, ठीक है, थ्रोम्बस बन गया। अब उस थ्रोम्बस के, ये जो थ्रोम्बस है, मान लो यहाँ पे क्या बना हुआ है, थ्रोम्बस बना हुआ है। तो इस थ्रोम्बस से जैसे ब्लड फ्लो होगा तो फ्रिक्शन होगा, इससे टकराएगा बार बार में ब्लड। तो इस थ्रोम्बस का कुछ पार्ट टूट के कहाँ चला गया, अपने ब्लड फ्लो में आ गया। ठीक है, तो जब किसी थ्रोम्बस से कुछ पार्ट उसका टूट के ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है तो उस एम्बोलस को बोलेंगे हम असेप्टिक एम्बोलस। ठीक है, जो कि ब्लड में डिजोल्व नहीं होता है। अब दूसरा आता है सेप्टिक एम्बोलस। दूसरा टाइप कौन सा, सेप्टिक एम्बोलस। सेप्टिक एम्बोलस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी अपना जो थ्रोम्बस है उसी का पार्ट टूट के ब्लड में आया है, लेकिन इसके साथ साथ में क्या आएगा, बैक्टीरिया आएगा, इन्फेक्शन आएगा। ठीक है, तो सेप्टिक एम्बोलस क्या होता है, इट इज ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम थ्रोम्बस। ये भी थ्रोम्बस से ओरिजिनेट होता है, लेकिन ये किससे बना होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया होता है, जो कि इन्फेक्शन कोज कर सकता है। तो पहला हो गया सेप्टिक एम्बोलस, दूसरा हो गया सेप्टिक एम्बोलस। थर्ड आता है ट्यूमर एम्बोलस। नाम से पता चल रहा है ट्यूमर, यानी कि जो ट्यूमर की वजह से होगा। एन एम्बोलस दैट कंटेन क्लम्स ऑफ ट्यूमर, यानी कि एक एम्बोलस है जो क्लम्स यानी होता है गुच्छा, ठीक है, ट्यूमर सेल्स का, जो अपनी जो ट्यूमर सेल्स है उनके गुच्छे से अगर कोई एम्बोलस बनता है, एज ए सार्कोमा और कार्सिनोमा। कार्सिनोमा मतलब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, और सार्कोमा मीन्स एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। तो किसी ट्यूमर सेल्स का जो क्लम्स बनता है या सार्कोमा हो सकता है एपिथेलियम टिश्यू में या कनेक्टिव टिश्यू से ओरिजिनेट होकर ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, उसे हम बोलते हैं ट्यूमर एम्बोलस, जो कि ट्यूमर से क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, इसी के अलावा अपना फिर आगे आता है, फोर्थ टाइप आता है मिसेलेनियस एम्बोलस। मिसेलेनियस एम्बोलस आगे फर्दर इसके 3 सब टाइप है। इसमें पहला आ रहा है एयर एम्बोलस। नाम से पता चल रहा है कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या आ जाएगी, एयर आ जाएगी। ठीक है, इट इज प्रोड्यूस बाय आईवी इंजेक्शन। मान लो एज ए नर्स आपने क्या किया, किसी पेशेंट को इंजेक्शन दिया, ठीक है,
इंसर्ट किया, तो जब इंजेक्शन भरा जाता है तो हमें पहले इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि जो अपने सिरिंज है उसमें से पूरी जो एयर है उसको क्या किया जाए, एक्सेप्ट आउट कर ली जाए। क्योंकि अगर ये एयर हमने डाल दी सीधी सीधी ब्लड वेसल्स के अंदर तो उसके अंदर जो है एयर से बबल आ जाएंगे, जिसकी वजह से हमें एम्बोलिज्म देखने को मिलेगा। तो अब ये जो है एयर एम्बुलेंस है जो किसमें देखने को मिलता है, आईवी इंजेक्शन में हमें देखने को मिलता है, जिसमें एयर से बबल्स आ जाते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं फैट एम्बुलेंस। फैट एम्बुलेंस कब दिखाई देता है, फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। जब लॉन्ग बोन फ्रैक्चर होती है, उसका डिजनरेशन हो जाता है, उस कंडीशन के अंदर जो फैट है वो उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, एम्बुलेंस देखने को मिलता है। थर्ड वन है एमनियोटिक एम्बुलेंस। एमनियोटिक जो एम्बुलेंस है, ये जो एमनियोटिक एम्बुलेंस है ये किससे प्रोड्यूस होगा, एमनियोटिक फ्लूइड से होगा। तो इट इज़ प्रोड्यूस आफ्टर डिलीवरी। जब डिलीवरी हो जाती है बेबी की, प्रेग्नेंट जो वुमन है उसकी डिलीवरी होगी, बेबी जब अपने जो है एनवायरनमेंट में, अपने जो वर्ल्ड में आ जाएगा, जब वैन ड्रॉपलेट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, जब उसके जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बाहर निकलेगा, उसके जो कुछ ड्रॉप्स है, अगर वो यूटेराइन वीनस साइनस यानी जो यूट्रस के जो वीनस साइनस है उसके अंदर वो एमनियोटिक फ्लूइड चला गया, उसने जो साइनस है उसके अंदर वो सक्ड आउट हो गया, उसके अंदर वो चला गया, तो वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, जिसकी वजह से हमें एम्बोलिज्म देखने को मिलेगा। तो इसका जो मेन कॉज था वो किसकी वजह से हुआ है, ये एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एमनियोटिक एम्बोलिज्म कहते हैं। तो ये है इसके 4 टाइप किसके, एम्बोलिज्म के। अब हम नेक्स्ट वन देखते हैं सोर्सेज ऑफ एम्बोलिज्म, यानी कि जो बेसिकली जो सोर्स होता है एम्बोलिज्म वो क्या क्या है। तो सबसे पहला जो अपना ऑर्गन है वो है हार्ट। तो हार्ट से जो है अक्सर क्या देखने को मिलता है, हमें एम्बोलिज्म देखने को मिलता है। हार्ट में कहाँ से, लेफ्ट एट्रियम से, या फिर वेजिटेशन ऑफ वॉल, यानी वॉल में किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो गया, या फिर एंडोकार्डाइटिस बोल सकते हैं, यानी कि जो वॉल हार्ट की जो इनर लेयर है उसमें इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, या फिर जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन या फिर कोई डिसनॉर्मलिटीज हो गई है, तो उस कंडीशन में भी हमें एम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है। दूसरा है आर्टरीज के अंदर जो है एन्यूरिज्म और अर्थरोमा इन आर्टरीज, यानी कि एन्यूरिज्म के कंडीशन में भी हमें जो है एम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है। एन्यूरिज्म क्या होता है कि अपनी जो आर्टरी है, ठीक है, तो ये जो आर्टरी की जो वॉल है ये अगर कहीं से वीक हो जाती है या फिर बैलून शेप ले लेती है तो इसको हम बोलते हैं एन्यूरिज्म, ठीक है। ये एमएसएन का टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर। तो क्या बोल सकते हैं इसको, स्वेलिंग ऑफ आर्टरी कर सकते हैं या फिर बैलून ऑफ आर्टरी कर सकते हैं। तो इसमें जो है आर्टरी का डायमीटर किसी जगह से बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एन्यूरिज्म। तो इन कंडीशन में भी एम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है वेन्स के अंदर सिस्टमेटिक और पोर्टल वेन्स के द्वारा या वहाँ से हमें क्या देखने को मिल सकता है, एन्यूरिज्म देखने को मिल सकता है, या फिर आपने जो है इंजेक्शन दिया है उसमें अगर आपने एयर की वजह से जो है एम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट में बात करते हैं इफेक्ट्स की, कि एम्बोलिज्म के द्वारा हमें क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो डिपेंड अपॉन द साइट ऑफ ओरिजिन, यानी कि जो एम्बोलिज्म है किस जगह से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है कि वो क्या इफेक्ट दिखाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए अपना जो हार्ट है, हार्ट को कोरोनरी आर्टरी जो है ब्लड सप्लाई करती है, तो अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर एम्बोलिज्म हो गया, ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो जो कोरोनरी आर्टरी है वो जो ब्लड सप्लाई है वो हार्ट को नहीं दे पाएगी, जिसकी वजह से जो अपना जो हार्ट है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो ऑक्सीजन की जो है उसके पास क्या हो जाएगी, लेवल डिक्रीज हो जाएगा और प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो है हार्ट जो है ब्लॉक हो जाएगा और पेशेंट की जो क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो जो इफेक्ट है वो अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड करता है। तो ये था अपना टॉपिक एम्बोलिज्म के बारे में, जिसमें हमने इसके डेफिनेशन, इसके टाइप्स, इसके सोर्सेज और ओरिजिन या सोर्स अपने इफेक्ट के बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।